वहीं बिहार में पहले चरण में बम्पर मतदान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा है कि दूसरे चरण में भी हर तरफ एनडीए की लहर है। उन्होंने बिहार में दूसरे चरण के लिए भी प्रचार का मोर्चा संभाल रखा है। आज भी पीएम मोदी 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। एक दिन पहले उन्होंने फारबिसगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जंगल राज के आरोप दोहराए और महागठबंधन पर निशाना भी साधा था। 90 का दशक आया और बिहार पर आरजेडी के जंगल राज ने हमला कर दिया। और जंगल राज मतलब कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन और कुशासन, ये जंगल राज की पहचान बन गए और ये बिहार का दुर्भाग्य बन गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल चंपारण के रामनगर में थे। यहां पर उन्होंने दावा किया कि 14 नवंबर को एनडीए की जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर गलती से भी महागठबंधन जीता तो चंपारण फिर से मिनी चंबल बन सकता है। रामनगर वालों, 14 तारीख को क्या नतीजा आएगा जानना चाहते हो क्या? जरा जोर से बोलो, जानना चाहते हो? 14 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना होगी। 11 बजते बजते लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाए। भाइयों बहनों, अगर गलती से भी होने वाला नहीं है, मगर गलती से भी हमारी सरकार नहीं बनी और ठगबंधन वालों की सरकार बनी तो हमारा चंपारण फिर से मिनी चंबल बनने वाला है। उधर तेजस्वी यादव सीमांचल के किशनगंज पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लड़ने की ताकत सिर्फ लालू में ही है। वो मुस्लिम बहुल कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरजेडी ही एकमात्र पार्टी है जिसने कभी भी समझौता नहीं किया। भले लोग हम लोगों को गाली दे, तरह तरह की बात करें, लेकिन याद रखना, ये राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है और हमारे ऐसे, आप लोगों के ऐसे एकमात्र नेता हैं लालू जी, जो आज तक भाजपा के सामने नहीं झुके हैं। अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। अडवाणी जी को गिरफ्तार किया था लालू जी ने, वो याद रखना। कोई ना कोई पार्टी कभी ना कभी भाजपा से हाथ मिलाया, लेकिन लालू जी ने आज तक अपने विचार से समझौता नहीं किया। चाहे केस मुकदमा कुछ भी झेलना पड़े, कोई कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन लालू जी हमेशा आगे आगे रहे। पूरे देश के लोग जो है, लालू जी जब पाकिस्तान गए तब लोगों ने उनको मुशर्रफ ने कहा था कि लालू जी पाकिस्तान से भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। तो हम लोगों को ये बात समझने की जरूरत कि हम सब लोग एकजुट रहें और अपने संविधान की रक्षा करें, भाईचारा की रक्षा करें। तो तेजस्वी ने बीजेपी पर सवाल उठाए तो राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने जंगल राज के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि असली जंगल राज तो दिल्ली में है। कि नीतीश जी जंगल राज की बात करते हैं, जंगल राज दिल्ली में है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश में जंगल राज लागू कर रखा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का राज, धमकी का राज, नफरत का राज, किसानों से उनका हक छीनने वाला राज,
मजदूरों को कुचलने वाला राज, नोटबंदी वाला राज, गलत जीएसटी वाला राज, बेरोजगारी वाला राज, ये है सच्चा जंगल राज। महागठबंधन के समर्थन में बिहार में चुनाव प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 65 लाख वोट काटे गए हैं। आज इनका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि आपके वोटों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। 65 लाख वोट आपके काटे हैं बिहार में, 65 लाख वोट। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष होगा तो आप इनको खदेड़ने वाले हैं, निकालने वाले हैं और एक नई सरकार लाने वाले हैं। एक ऐसी सरकार जो आपका सम्मान करती है, जो महिलाओं के लिए काम करती है, जो इनका इस्तेमाल नहीं करती अपने वोट के लिए, अपनी सत्ता के लिए, जो आपको फुसलाने का, आपको झूठ बोलने का काम नहीं करती। एक ऐसी सरकार लाओ जिसे वोट चोरी करने की जरूरत नहीं है।